हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक हम 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं 12th क्लास के चैप्टर सॉल्यूशन के। तो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर। तो बच्चों बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि वेपर क्या होती है और प्रेशर, यानी प्रेशर जो भी लगने वाला है वो थ्रू वेपर लगने वाला है। अब यहां पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज दैट हमारे पास क्या है बच्चों, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या काम किया, कोई लिक्विड फिल कर लिया और लिक्विड हमारे पास सबसे आसान जो है वो क्या है, वाटर। हमने मान लीजिए वाटर फिल कर दिया बच्चों, और वाटर क्या है, इवेपोरेट तो हमेशा होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पर एक बात समझो बच्चों कि जो अगर आप गर्म करते हैं तो यहां पर वेपर बहुत तेजी से बनने लगती है। वेपर तो जनरली भी बनती है, इवेपोरेशन तो हमेशा होता रहता है। इसकी खास बात यह है बच्चों कि यहां पर सब तरफ मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें मोशन होता रहता है, इधर 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 इधर। तो और जो अगर यहां से अगर नीचे से आप गर्म करने लगते तो जो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो एकदम तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर मैं कहूं ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बल्कि ज्यादा होती है, नीचे सब ऊपर पहुंचते हैं। यहां पर देखिए एक खास बात और है कि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। सपोज दैट यहां पर जो मॉलिक्यूल है बच्चों वो ऊपर से भी पुल किया जाता है, इधर से भी पुल किया जाता है, इधर से, और सब तरफ से उस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्क कर रहा है। ऊपर देखिए बच्चों कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे को ही पुल किए जा रहे हैं, केवल शायद कह सकते हो इधर भी खींचे जा रहे हैं, बट एक साइड से ही। तो यहां पर इन मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या मैं कहूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है बेटा, दूसरों की अपेक्षा कम है। यानी ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें कम है क्योंकि ऊपर से तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, क्या सर जो सरफेस वाले हैं वही वेपर में कन्वर्ट होते हैं? नहीं, एक बात ध्यान रखना, नीचे वाला मॉलिक्यूल भी सरफेस पर पहुंच सकता है क्योंकि नीचे से आपने गर्म किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, वो ऊपर पहुंच गया, उसने दूसरे को हटा के अपनी जगह ले ली। अब ये बात करिए बच्चों की यहां पर वेपर बनने लगी। वेपर तो हमेशा बनती है, बट अब आप जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतनी वेपर ज्यादा बन जाएंगी। तो सपोज दैट यहां पर हमने कंटेनर को थोड़ा क्लोज करते हैं। ये कंटेनर क्लोज हो गया, क्लोज होने पर यहां पर ऊपर पिस्टन लगा ली हमने, और यहां पर कोई पर्टिकुलर अगर आप इसे गर्म करना चाह रहे हैं तो देख लें, नहीं करना चाह रहे जो भी आप अगर नॉर्मल टेम्परेचर देख रहे हैं तब भी प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। मान के चलिए इसे हमने हीट किया, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस तक, या 90 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसे क्या काम किया, 90 डिग्री पर फिक्स कर लिया। बोले आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहो तब भी हमने 90 डिग्री तक इसे हीट किया और हमने टेम्परेचर फिक्स कर लिया। बोले टेम्परेचर अब नहीं बढ़ाना है। इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, धीरे धीरे वेपर और बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएगी। टाइम ऐसा होगा बेटा कि वेपर, कुछ वेपर्स क्या है कंडेंस भी होंगी और कुछ वेपर बनेंगी। वेपर का कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन दोनों ही फिनोमिना क्या है, आपस में इंटरचेंज होते हैं। या मैं कहूं यहां पर क्या है बेटा, ये लिक्विड LIQUID, ये लिक्विड है और वो क्या है, वेपर। लिक्विड और वेपर में क्या है, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। 11th क्लास में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम में आपने जहां भी पढ़ा हो, मैंने भी जब पढ़ाया था बच्चों को तो उसमें बताया था एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है चीजें रुकी हुई नहीं है। यहां पर क्या है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम बन गया। क्या बन गया बेटा, इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पर अब ये मान के चलिए जो प्रेशर लग रहा है ये पिस्टन अपने आप तो रोक नहीं जाएगी, आपने इसे प्रेशर लगा के ऊपर से रोकी होगी। तो आप इस प्रेशर को, जितना प्रेशर आपने ऊपर से लगाया है उतना ही वेपर प्रेशर होता है, मान के चलिए। तो आप यहां से वेपर जो प्रेशर लगा रही है आपको यहां पर दिख जाएगा, क्योंकि यहां पर आप उसे रोक, यहां पर पिस्टन को आपको एक जगह होल्ड करके रखना है। जब एक जगह होल्ड करके रखोगे तो आप पर जितना वेपर प्रेशर लगेगी यहां पर ऊपर रीडिंग आ जाएगी, अगर आपने कुछ लगा रखा है तो।
या फिर यहाँ छोटे छोटे वेट्स रख सकते हैं, तो उससे मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर प्रेशर कितना ही है। तो बात आती है कि वही वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, क्या कैसे डिफाइन करोगे वेपर प्रेशर को। तो क्या है बच्चों, द प्रेशर, क्या बच्चों, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, क्या बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, on the surface of the liquid at a particular temperature in equilibrium is known as, क्या बच्चों, वेपर प्रेशर। समझ गए बच्चों कि यहां पर देखना है कि जो वेपर सरफेस के ऊपर क्या लगा रही है, प्रेशर, और ध्यान रखना कब लगा रही है, इक्विलिब्रियम में और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सर टेम्परेचर अगर कम कर दिया तो हाँ ओब्वियसली वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ओके। तो यहां देखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या बच्चा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid, surface of the liquid in equilibrium in equilibrium with liquid, जो भी लिक्विड है बेटा। तो सपोज दैट यहां पर जो वेपर है वो ये जो लिक्विड है उसके साथ किसमें है, इक्विलिब्रियम में। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड by the vapors on the surface of liquid in equilibrium, ठीक है, surface of the liquid in equilibrium with liquid is known as क्या बच्चों, वेपर प्रेशर, क्या बच्चों, वेपर प्रेशर। एनी प्रॉब्लम। तो ये बात हो गई बच्चों वेपर प्रेशर की। फिर दोबारा से सुन लो, क्या है बच्चों, जो वेपर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कब करती है, इक्विलिब्रियम में, जब क्या बेटा वेपर भी बन रही होती है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर आप ले सकते हैं, ये तब की बात हो रही है बच्चों। समझ गए। अब एक बात और आ जाती है, इसे मैं राइज कर देता हूं कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, ये वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस वेपर प्रेशर को अफेक्ट डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, क्या बच्चों, वेपर प्रेशर। सही बच्चों। अब इन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो फैक्टर नंबर 1 क्या बच्चा, नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ द कंपोनेंट। भाई जो भी कंपोनेंट है, अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ द लिक्विड है नेचर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, कि जो वहां पर कंपोनेंट है उसका नेचर कैसा है, समझ रहे हैं बच्चों, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के नेचर की बात करते हैं तो भाई लिक्विड कौन कौन से होते हैं। सपोज दैट हम सबसे अच्छे लिक्विड की बात करते हैं H2O। भाई पूरे दिन पीते हो, भाई ध्यान रहता है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक बात देखो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि ये जो महारथी है इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में, समझ रहे हैं बच्चों। तो वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या है,
ये जो H2 है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो एक अच्छा खासा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इसके बीच होता है। कई कई मॉलिक्यूल इसके एक साथ जुड़ जाते हैं, 4 मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा इससे जुड़ जाएगा और आगे। अब सिमिलरली अगर हम बात करें, कोई भी अल्कोहल ले लें, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, यहाँ पर ये अल्कोहल ले ली हमने, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल ले लो भाई, तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हो गई बच्चों, यहां पर भी क्या हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है बच्चों, वाटर, समझ गए बच्चों। और ये क्या है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिख देते हैं पूरा, इथाइल अल्कोहल। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, यहां पर थोड़ी वीक होती है। अब ये बात आती है सर ये वीक क्यों होती है, तो बच्चों जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब फिर से दोबारा समझेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है, यानी जब चार्ज कमजोर हो जाएगा तो इंटरेक्शन भी उसमें कम होगा। क्योंकि बच्चा कह सकता है सर यहां भी तो OH बॉन्ड है, यहां पर भी OH बॉन्ड है, पर उस OH बॉन्ड में क्या है, इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा बच्चों, इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो कम हो जाएगा और इनके बीच जो इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, वो भी कम होगा। इसके बाद करें हम ईथर की, क्या बच्चों, ईथर की या फिर कीटोन की बात करें तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फिर आप हम उसकी बात करें, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, वो और ज्यादा कम होता है। और कुछ में उनमें केवल ज्यादा देखा जाए तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो बच्चों इस बात को देखना है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, उनमें बाइंडिंग होगी। और जब ज्यादा बाइंडिंग तेज होगी तो वो आसानी से एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। जब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। यानी हम कह सकते हैं हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लेसर विल बी क्या, वेपर प्रेशर। जितना भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। एक चीज और आती है बच्चों कि अगर दो चीजें हैं, आपने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के बारे में सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, और जो इंट्रा वाले होते हैं उनका ज्यादा होता है। क्यों, इंट्रा वाले क्या होते हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल अपने हाथ बांध के बैठ जाता है। जैसे यहां पर छोड़िए, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, जब टाइम आएगा तब बता देंगे। बट अभी ये समझिए बेटा कि यहां पर क्या, जितना इंटरेक्शन ज्यादा उतना ही क्या होगा, फोर्स ऑफ, जितना इंटरेक्शन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और वहां पर वेपर प्रेशर कम। समझ रहे बच्चों। तो अब इसे लिख लेते हैं, नेचर ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड्स। तो अब क्या है बेटा, लिक्विड्स which have weak intermolecular forces, क्या बच्चों, लिक्विड्स विच हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है बच्चों, दे converts into vapor easily. They converts into vapor easily. So they have higher vapor pressure. उनका liquids which have weak intermolecular forces, they converts into vapor easily, so they have higher vapor pressure. उनका vapor pressure क्या है, हाई होगा। और यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, the vapor pressure of
द वेपर प्रेशर ऑफ, कोई भी ले लो, डाईइथाइल ईथर, इथाइल ईथर, ठीक है, कॉमा एसीटोन, एसीटोन, डाईइथाइल ईथर ले लिया, एसीटोन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ले लिया। क्या बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल is less than water। क्या बच्चों, लेस देन वाटर। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, जो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द डाईइथाइल ईथर एसीटोन इथाइल अल्कोहल इज लेस देन वाटर, नहीं ज्यादा होता है, मोर देन वाटर, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो कम होता है, यानी इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ द डाईइथाइल ईथर एसीटोन इथाइल अल्कोहल इज मोर देन दी वाटर, इनका जो वेपर प्रेशर होगा इनसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो बच्चों, अगर ये उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब अगला फैक्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, या फिर अगला इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो कौन सा होगा बेटा? टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। फैक्टर, अगला फैक्टर कौन सा होगा? टेम्परेचर। कौन सा? टेम्परेचर। तो नंबर 2 बच्चों, टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर की बात देखो, यहां टेम्परेचर में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों। अगर यहां पर कोई भी लिक्विड फिल किया गया है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो धड़ाधड़ मॉलिक्यूल ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, यहां पर बहुत तेजी से आके स्ट्राइक करेंगे, और जितनी ज्यादा स्ट्राइक होगी और वहां पर वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होगे बच्चों। तो यहां पर क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो बेचारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी वीक हो जाएगा। क्यों भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तब ज्यादा अच्छा लगता है, मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, जब दूर दूर भागते तेजी से तो जो फोर्स होता है वो भी काम नहीं करता, वो भी सरेंडर कर देता, बोले करो जो मन में है तुम्हारे, हम क्या कर सकते हैं जब नहीं रुकते तो। ओके, तो भाई टेम्परेचर, on increasing temperature vapor pressure increases due to increment in किसमें इंक्रीजमेंट होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो they escapes easily from the surface of liquid। ओके, तो भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आराम से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात हो गई है टेम्परेचर की, और टेम्परेचर में चलो एक ग्राफ और बना के दिखा देता हूं मैं आपको। छोटा सा ग्राफ है, ठीक है बच्चों।
ग्राफ क्या है ये देखो बच्चों, यहां पर क्या है, ये वेपर प्रेशर है। क्या बच्चों, वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। भाई टेम्परेचर यहाँ 0 भी मान लो तब भी वेपर प्रेशर तो कुछ होगा हमेशा, भाई ऐसा होता है, वेपोरेशन तो हमेशा होता रहता है। तो सपोज दैट अगर ये यहाँ पर है तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये यहाँ है तो ये यहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा। भाई अलग अलग ग्राफ मैंने 3 ग्राफ बना दिए। अब इनसे एक बात और समझने को मिलेगी, जो पहला ग्राफ है उसका वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो वो जरूर ऐसा होगा जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो वो कौन सा है, ये है बच्चों वाटर। दूसरा कौन सा कर लें, चलो इथाइल अल्कोहल कर लो, इथाइल अल्कोहल। और तीसरा इथाइल डाइथाइल ईथर कर लो, डाइथाइल ईथर। सही बच्चों। तो यहां पर एक बात देखो, वैसे भी अब ऊपर बताया था इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो ज्यादा होते हैं, इनके काम इसके सबसे कम। ठीक है, जिसका इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, कम होता है, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो ये बात किसकी कर ली बच्चों हमने, ये बात हो गई बच्चों वेपर प्रेशर और उसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो बात करते हैं अब आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात करते हैं, राउल्स लॉ की। क्या बच्चों, राउल्स लॉ की। ओके तो अब हेडिंग डालते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। या फिर अब मैं बात करूं इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हो, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, या केवल राउल्स लॉ लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, राउल्स लॉ फॉर, ऐसे करके लिख दो, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ। ठीक है बच्चों, ये पूरी एक ही हेडिंग है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन या राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों अब ये देखते हैं कि राउल्स ने क्या बताया। सबसे पहले एक बात देखो बच्चों, यहां पर जो बात चल रही है वो सॉल्यूशन की चल रही है। सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, एक कंटेनर है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। क्या बच्चों, एक 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट मान लीजिए ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। उनके अपने अलग अलग मोल फ्रैक्शन होंगे। इसमें इसका मोल फ्रैक्शन इसमें क्या होगा, चाहिए, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, चाई ए या काई बी या काई चाई बी, जो भी मन करे वो बोल लो आप। ठीक है तो अब हमने क्या काम किया, इसकी डेफिनेशन तो बाद में लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, क्या बच्चों, कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, यहां मैं लिखता हूं, ऊपर बाद में बात करेंगे, कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसका, किसी एक कंपोनेंट का, मान लीजिए एक कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन किसका, उस कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में जो भी मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे बच्चों। तो चलो पहले लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है बच्चों, at a particular temperature the vapor pressure of
द वेपर प्रेशर ऑफ ए volatile कंपोनेंट लिखो, volatile is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component in the solution। दोबारा से देखो बच्चों, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, या वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये कंपोनेंट है भाई, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, ठीक बच्चों। तो यहां पर हमने ये देख लिया पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इसकी है। तो यहां पर हमने बात करी पी ए पार्शियल प्रेशर, यहां पर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, फॉर अ volatile component A in solution। कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों वॉलेटाइल है, तो हम ए की बात कर लेते हैं, ठीक है, ए सॉल्यूट मान लिया मैंने, ठीक है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाई ए के, भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पर के लगाओगे, ठीक है। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब भाई यहां पर मिक्सचर में उसमें क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। अब यहां पर एक बात देखो बच्चों कि अगर तब क्या होगा कि इस पूरे के पूरे दो कंपोनेंट में इसमें केवल एक कंपोनेंट हो, उस सिचुएशन की बात करते हैं। इफ कंपोनेंट ए इज प्योर, जब कंपोनेंट ए प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, इफ कंपोनेंट ए इज प्योर देन चाई ए इक्वल्स टू 1। बेटा मोल फ्रैक्शन आपको मालूम होगा भाई, कितने भी कंपोनेंट है सबका टोटल 1 होता है। जब इसमें कंपोनेंट एक रह गया तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, प्योर कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं। जब प्योर ए की बात कर रहे हैं यानी ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, तो उस समय उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ओरिजिनल या पी नॉट, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है बच्चा, पी नॉट कह दें या पी ओरिजिनल कह दें, तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर यहाँ पी ए है बट जब ओरिजिनल फॉर्म में पी ओरिजिनल, और यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या है इसका 1, और यहां पर आ गया के, तो 1 को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टोटल यहां पर क्या हो गया, जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, क्या बच्चों, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है किसका, लिक्विड ए का, वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। तो अगर ये वैल्यू इसमें रख दिया जाए तो क्या होता है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, और यहां हो जाएगा चाई ए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहां पर लिखता हूं, इसे इरेज कर देता हूं और रिमेनिंग यहां लिखता हूं। अब कंपोनेंट उसमें 2 हैं, सिमिलरली पी बी क्या होगा बच्चों, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी, और यहां पर चाई बी। मतलब
अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें कंपोनेंट बी का, तो ये होगा प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। ये हो गई बेटा इसकी बात। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वो क्या था बच्चों, पी टोटल जो होता है वो सभी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके उनका जो एडिशन आता है वो होता है। यहाँ पर पी टोटल है, पी ए पी दो कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट में ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा वो सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर बात करते हैं पी टोटल, ए क्या है यहाँ पर, सही है, पी नॉट ए और यहाँ पर चाहिए प्लस पी नॉट बी और यहाँ पर चाई बी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो ये आ गया क्या, ये आ गया यहाँ पर फाइनल निकल के। अब बात करें कि यहाँ पर कंपोनेंट ए है, उसका मोल फ्रैक्शन ए और इसका मोल फ्रैक्शन बी। तो आपने देखा होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें एक कंपोनेंट का हम अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट दोनों का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। अगर हम एक का निकाल लें तो दूसरे का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर यहां पर हमें इस फॉर्मूले में अगर हमें पी टोटल निकालना है तो हमें क्या है, मोल फ्रैक्शन ए भी लगाना होगा, मोल फ्रैक्शन बी लगाना होगा। तो अब मान के चलते हैं भाई हमारे पास केवल एक है, तो इसे फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, चाई ए इक्वल्स टू 1 माइनस चाई बी। सही बच्चों, तो यहां पर ए की जगह इसे लगा दें, P इक्वल्स टू पी नॉट ए और यहां पर क्या लगाएंगे, 1 माइनस चाई बी और यहां पर प्लस पी नॉट बी और चाई बी। सही बच्चों, इसे सॉल्व कर लेते हैं। P इक्वल्स टू पी नॉट ए और यहां पर क्या होगा, यहां पर आया बच्चों प्लस पी नॉट ए और माइनस, सॉरी यहाँ पर ये आ गया, इससे बन किया, ठीक है, प्लस माइनस आएगा, सॉरी, माइनस पी नॉट ए चाई बी। सही है, प्लस पी नॉट बी चाई बी। कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करो, इसमें से कॉमन ले लो, चाई बी, यहाँ पर चाई बी कॉमन आ जाएगा, पी नॉट ए यहाँ पर प्लस, मैंने यहाँ पर प्लस का चाई बी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, पी नॉट बी और यहाँ पर माइनस पी नॉट ए। ये फाइनल निकल के आता है बच्चों क्या, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। फिर दोबारा से समझ लेते हैं बच्चों, क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी उसका जो क्या है बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर है, क्या बच्चों, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, यहां पर चाहो तो पार्शियल कर सकते हो द वेपर प्रेशर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, पार्शियल कर लो चाहो, द पार्शियल vapor pressure of a volatile component is directly proportional to the mole fraction of the component in the solution। तो यहाँ पर क्या हो गया, Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, उसका जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी क्या आ गया। तो हमने क्या कर लिया, प्योर कंपोनेंट के लिए जब हम बात करें तो उसमें क्या है भाई, प्योर के लिए हमने यहाँ पर P नॉट P ओरिजिनल A और ये K के बराबर होगा, वैल्यू पुट कर ली और ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया बच्चों। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए
और अब बात करते हैं हम क्या बेटा, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके बच्चों, तो इसे इरेज करते हैं और उसे तो बच्चों अब बात करते हैं वेपर प्रेशर चलो पूरा इरेज कर देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing non-volatile solute। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है इसमें, और या फिर राउल्स लॉ फॉर, यहां पर लिखता हूं राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए है। बट एक बात का विशेष ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है दूसरा वाला वो वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या होगा बच्चों कि एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि वो वहां तो उसका वेपर बनेगी नहीं, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिख देते हैं बच्चों द वेपर प्रेशर of non-volatile component, ठीक है बच्चों, A is 0। ठीक है, तो कंपोनेंट का 0 होगा, तो आपको मालूम होगा ऊपर जब हमने किया था तो क्या था बच्चों, राउल्स लॉ से हमने डाल्टन्स लॉ लगाया था। उसमें क्या था बच्चों, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो यहाँ पर जो A है बेटा वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है बच्चों, तो P इक्वल्स टू यहाँ पर इसका 0 हो गया प्लस PB। शॉर्ट में इसलिए कर दिया, पीछे वाला जो है वो अभी किया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 0 हो गया, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, P नॉट B और चाई B, ये आ गया बच्चों। फिर वही बात हो गई कि यहां पर ये B है, अगर इसे एक ही केस में लिखें तो यहां पर ये हो जाएगा चाई B प्लस ए, लिख दो यहाँ पे चाई A प्लस चाई B इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर चाई B इक्वल्स टू 1 माइनस चाई A। सही है, तो यहाँ पर ये लगाया P इक्वल्स टू P नॉट B, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस चाई A। सही बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा P नॉट B और माइनस P नॉट B, और यहाँ पर चाई A। ये आ गया बच्चों। इसे थोड़ा घुमा लो, ये इधर ले आओ, P नॉट B है, P नॉट B और यहाँ चाई A इधर इक्वल्स टू, ये इधर पहुँच गया P नॉट B माइनस P, और यहाँ पर लिख सकते हैं चाई A इक्वल्स टू P नॉट B माइनस P अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों P नॉट B। अब ये समझो बच्चों ये क्या हुआ,
इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बच्चों से पूछा, बच्चों टेस्ट कितने नंबर का हुआ? सर 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ। बेटा तुम्हारे नंबर कितने आए? सर 20 में से हमारे नंबर आए थे 12। ठीक, इतने कम? हाँ सर। ओके चलो, 20 में से हमारे मार्क्स आए 12। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपसे कहूं तो आपके मार्क्स कितने लोअर हो गए? सर हमारे 8 मार्क्स लोअर हो गए। कितने? 8 मार्क्स की कमी रह गई, 8 मार्क्स की लोअरिंग हो गई हमारी कंप्लीट मार्क्स से। अगर मैं कहूं बेटा रिलेटिव लोअरिंग कितनी हुई, तो सर टोटल है तो टोटल से डिवाइड कर दो। सर ये मेरी हो गई रिलेटिव लोअरिंग इन माय मार्क्स। क्या होगा बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन माय मार्क्स। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर है यहां पर, ये मैक्सिमम इसका क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का। और यहां पर ये क्या है बच्चों? यहां पर हमने क्या मिला दिया? वोलेटाइल मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। उसके बाद का क्या है? वेपर प्रेशर ये है, और अपॉन ये, तो ये टोटल क्या हो गई बच्चों? ये हो क्या गई? ये हो गई बेटा रिलेटिव लोअरिंग। क्या बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गई। अब यहां पर बात करते हैं बच्चों, इन्होंने क्या कहा था इसके बाद। तो एक लाइन जो इसमें लिखी जाती है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों ये लिख लिया हो। उसके बाद एक लाइन और लिखनी है नीचे, वो यहां लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लेना। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है, ध्यान से नहीं आ रहा। ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो बच्चों यहां पर दोबारा से समझते हैं। क्या बच्चों? यहां पर क्या है? वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका 0 होगा। किसका? कंपोनेंट ए का। ये क्या है? यहां पे सॉल्यूट, वो नॉन वोलेटाइल मिला लिया, जैसे नमक मिला दिया। और ये क्या है? वाटर मिला लो। तो यहां पर इसका होगा, इसका नहीं होगा। ये पीछे भी हमने किया है, वो आ गया। और यहां पर क्या काम किया हमने? एक ही टर्म्स में लिखा बच्चों। क्या? अगर हम इसकी जगह क्या लगा दें? चाहिए। ठीक है, पूरा सॉल्व करके ये आया। तो ये क्या बेटा? रिलेटिव लोअरिंग। कितनी लोअरिंग हो गई? रिलेटिवली। समझ रहे बेटा? तो वो क्या है? किसके बराबर है? जितना आप कंपोनेंट ए मिलाओगे, जितना आप सॉल्यूट मिलाओगे। तो ये आज बात किस किस की हो गई बच्चों? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था राउल्ट्स लॉ, और 2 थे, और 2 केस में कौन से केस? वॉलेटाइल लिक्विड्स और नॉन वॉलेटाइल। समझ में आ गई होगी सारी बातें। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।